युवाओं के लिए मुझे लगता है कि 50% से ज़्यादा चीज़ें इस बार आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी की तरफ से आने वाली है। जो बीजेपी द्वारा झूठे प्रोपोगंडास फेंके जाते हैं, चाहे वो हिंदू मुस्लिम का हो, चाहे वो कट्टरपंथी का हो, चाहे वो झूठी राष्ट्रभक्ति का हो, निश्चित तौर पर मामा के नाम से तो जानती है। उनका एक दूसरा नाम भी है जिससे इस प्रदेश की जनता उनको जानती है, और वो दूसरा नाम है घोषणावीर मामा। एक समृद्ध प्रदेश बना सकें, ना कि किसी दल विशेष के बारे में, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे और अन्य दल हो। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान बड़े बड़े पुलिंदे दिखाते हैं आदिवासियों के लिए, और दूसरी तरफ वही आदिवासी छात्र हमारे आज स्कॉलरशिप नहीं मिलने की वजह से दर दर भटक रहे हैं, जिनमें हम लोग ये बताने वाले हैं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी युवाओं में नफरत का जहर घोलने का काम कर रही है, युवाओं को असल मुद्दे से भटका रही है। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज़। बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज़ की खास पेश के सामने में। और आज हम हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में, और आपको हम बताएं हमारे साथ मौजूद हैं युवाओं में अच्छी पैठ रखने वाले कांग्रेस के जो छात्र संगठन है NSUI, उसके प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे जी। वापस से बहुत बहुत स्वागत है आशुतोष जी खरी बात न्यूज़ में। थैंक यू, धन्यवाद। अभी अभी आपके जिला अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, और तमाम जो रणनीति है आप बना रहे हैं NSUI की, क्या कैसा चल रहा है, कैसे NSUI जनता के बीच में जा रही है कांग्रेस के लिए? देखिए, निश्चित तौर पर अभी विगत कुछ ही दिनों पहले हमारे जो मध्य प्रदेश में 52 ज़िले हैं, उन 52 ज़िलों के NSUI के जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं उनकी घोषणा की गई है। जिस प्रकार से आप जानते हैं कि 2023 हमारा चुनावी वर्ष है, और निश्चित तौर पर एक छात्र संगठन होने के नाते आप देखेंगे कि 2023 में जो एक बड़ी निर्णायक भूमिका है 2023 के चुनाव में, उसमें युवा वोटर जो है वो एक निर्णायक भूमिका निभाने वाला है। तो निश्चित तौर पर एक छात्र संगठन होने के नाते इसमें हमारी जिम्मेदारी बहुत अधिक बढ़ जाती है। जिस प्रकार से आप देखेंगे कि पूरे देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं को टारगेट करके युवाओं में जो एक झूठे राष्ट्रवाद और झूठे हिंदुत्व का जहर घोल रखा है, कहीं न कहीं युवाओं को असल मुद्दों से भटकाकर इस दिशा में ले जाने का काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इस चीज़ को उजागर करने की जिम्मेदारी NSUI की है। किस प्रकार से हम लोग कॉलेजों के जो छात्र हैं, जो नया वोटर है, उनको इन सब चीज़ों से दूर कर कर जो असल और बुनियादी मुद्दे हैं, बेरोजगार के मुद्दे हैं, छात्रवृत्ति के मुद्दे हैं, अच्छी शिक्षा के मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, व्यापारियों के मुद्दे हैं, जो एक आम लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, किस प्रकार से उनके उस दिशा में मोड़ सकें। और जो 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार थी, उस 15 महीने की सरकार में माननीय कमलनाथ जी ने युवाओं के लिए क्या किया और वो क्या करने वाले थे आगे, उसको उन चीज़ों को लेकर जाने की निश्चित तौर पर हमारी जिम्मेदारी है, और उसके लिए हमने एक खाका तैयार कर लिया है। आने वाले समय में जो हमारे जिलाध्यक्ष बन गए हैं, उनके माध्यम से हम लोग कॉलेज इकाइयाँ बनाने वाले हैं, और कॉलेज इकाइयाँ, यूनिवर्सिटी इकाइयाँ बनाकर हम लोग कॉलेज और यूनिवर्सिटी में गेट मीटिंग्स करेंगे, जिनमें हम लोग ये बताने वाले हैं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी युवाओं में नफरत का जहर घोलने का काम कर रही है, युवाओं को असल मुद्दे से भटका रही है। जब आप रोजगार की बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान युवाओं के बीच में लेके आएगी, तो निश्चित तौर पर इन सब चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं। 18 साल की मध्य प्रदेश में शिवराज और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने युवाओं के साथ कितना छलावा करने का काम करा है। आप देखेंगे कि प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार, चाहे व्यापम घोटाला हो, चाहे डीमेट घोटाला हो, चाहे भर्ती घोटाला, इन घोटालाओं के माध्यम से जो प्रदेश का युवा है, जो पढ़ने वाला छात्र है, उसके साथ किस प्रकार से छल करने का काम किया है, किस प्रकार से इस प्रदेश के SC ST और OBC के छात्रों को जो उनकी छात्रवृत्ति है उससे वंचित करने का काम करा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान बड़े बड़े पुलिंदे दिखाते हैं आदिवासियों के लिए, और दूसरी तरफ वही आदिवासी छात्र हमारे आज स्कॉलरशिप नहीं मिलने की वजह से दर दर भटक रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इन दिशाओं में हम लोग आने वाले 2-4 महीने में काम करेंगे, और 2023 में सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। जैसा कि आपने बोला कि जो भाजपा है वो युवा वर्ग में नफरत फैलाती है। अभी पिछले कुछ दिनों में बजरंग दल कंट्रोवर्सी भी बहुत चली, जो युवा हैं उनको लेकर है। बजरंग दल में बहुत सारे लोग जो है अभी आक्रोशित भी हैं, और भी भाजपा के बहुत लोग हैं, युवा हैं जो उनसे जुड़े हैं, वो आक्रोशित हैं कि बजरंग दल को क्यों बैन करने की बात कमलनाथ कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, बजरंग दल, आप ही के ये जो युवा हैं वो उसमें शामिल है, सही है बजरंग दल? देखिए, कोई संगठन सही और गलत जब होता है जब उसके काम करने की एक प्रणाली सामने आती लोगों की। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी बजरंग दल के बारे में बोलते हैं कि बजरंग दल के लोग जो रातों में खराब गतिविधियों में शामिल रहते हैं, वही दिन में दुपट्टा डालकर और
बड़े बड़े काम करने का वादा करते हैं, गौ रक्षा करने का वादा करते हैं और कहीं ना कहीं रात में दूसरी जो गतिविधियां हैं उनमें सम्मिलित रहते हैं, तो निश्चित तौर पर एक ऐसा संगठन जो कि खराब गतिविधियों में, आप देखेंगे कि भोपाल में ही बजरंग दल से जुड़े हुए, भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल से जुड़े हुए लोग जो आईएसआई को यहाँ से जो हमारे देश की है इंफॉर्मेशन देने का काम कर रहे थे, तो अगर इस प्रकार के लोग किसी संगठन में जुड़े हैं तो निश्चित तौर पर उस संगठन को दरकिनार करना चाहिए। और आज की ये जो मांग है युवाओं की कि हम किस प्रकार से हमारे प्रदेश के युवा को रोजगार दे सकें, उनको अच्छी शिक्षा दे सकें, एक समृद्ध प्रदेश बना सकें, ना कि किसी दल विशेष के बारे में, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे और अन्य दल हो, इन विषयों में ले जाना हो। आप जब जब देखेंगे कि जब जब किसी भी जगह पर ये बात उठ के आएगी कि रोजगार चाहिए, लोग आंदोलन करेंगे, तो आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के सुगूफे फेंकने का काम करेगी। जिस प्रकार से उन्होंने कर्नाटक चुनाव में बजरंग दल वाला मुद्दा उठाने का काम करा, आप देखेंगे कि बजरंग बली का नाम जिस प्रकार से लिया, हमारे आराध्य भगवान बजरंग बली ने उनको उसी प्रकार से अपना घोटा घुमा के और रिजल्ट देने का काम कांग्रेस की सरकार बनाकर कर्नाटक में किया है। बिल्कुल। अच्छा, शिवराज सिंह लगातार घोषणाएं कर रहे हैं और युवाओं को लेकर बहुत ज़्यादा घोषणाएं कर रहे हैं। आपने भी देखा होगा, कमाओ सीखो योजना भी है उनकी, इसके अलावा भी अन्य काफ़ी योजनाएं हैं, छात्र छात्राओं को फ्री स्कूटी की योजना है। तो इन सबको कैसे ध्वस्त कर पाएंगे? ये 18 साल से जो इनका किला है ये और मजबूत पे मजबूत होता जाए, इसके लिए ये घोषणाएं कर रहे हैं। आप लोग क्या करेंगे कि छात्रों के दिमाग में ये बात डालें कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करने वाले हैं? देखिए, मुझे अब बताने में बड़ा आश्चर्य नहीं होता है कि शिवराज सिंह चौहान जो हैं, पूरे प्रदेश में उनको जो जनता है वो निश्चित तौर पर मामा के नाम से तो जानती है। उनका एक दूसरा नाम भी है जिससे इस प्रदेश की जनता उनको जानती है, और वो दूसरा नाम है घोषणावीर मामा। वो सिर्फ घोषणाएं करना जानते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं जानते। लगभग 2.5 लाख से ऊपर घोषणाएं उन्होंने अभी तक करी है, और उसमें से 90% उनकी जो घोषणा है वो अभी तक जमली आमे में नहीं आई हैं, ज़मीन पर नहीं आई हैं। तो सिर्फ मामा जब जब चुनाव आएंगे, आप देखेंगे कि घोषणाएं करने का काम करेंगे। वो अभी एक नई योजना लेके आए, लाडली बहना योजना। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि शिवराज सिंह जी चौहान, आप 18 साल से इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, 18 साल बाद आपको आपकी बहनों की याद आई। 18 साल से आप कहाँ थे? ये सिर्फ 18 साल से आपको आपकी बहनों की याद नहीं आई है। अब चुनाव आने वाला है तो सिर्फ एक जुमला जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी दिया करते थे, उसी प्रकार से गुमराह करने का काम इस प्रदेश की हमारी माताओं बहनों को शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। आप देखेंगे कि जो लाडली बहना योजना है, निश्चित तौर पर ये कि बहुत बड़ा फेलियर होगा। इसमें सिर्फ 15 से 20% जो महिलाएं हैं हितग्राही, अगर 100 महिलाएं तो उसमें से सिर्फ 15 और 20% महिलाओं को ही सिर्फ वो पैसा मिलने वाला है। इसके अलावा किसी को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि उसके इतने नॉर्म्स हैं कि लोग फॉर्म ही नहीं भर पा रहे हैं, उसमें अपीयर ही नहीं हो पा रहे हैं। तो शिवराज सिंह चौहान सिर्फ घोषणावीर हैं और घोषणाएं करना जानते हैं। उनकी ये झूठी घोषणाओं में अब कोई आने वाला नहीं है, क्योंकि इस प्रदेश का युवा मतदाता बहुत समझदार है और बहुत अच्छे से समझता है कि ये सिर्फ खोखली घोषणाएं हैं। जैसा कि आपने कहा कि मध्य प्रदेश का युवा बहुत समझदार है। अगर बात करें तो कहीं ना कहीं युवा बहुत, कुछ वर्ग जो युवा का है वो बहुत भोला भी लगता है, क्योंकि एक कट्टरपंथी जो व्यवहार है वो उनमें देखने को मिल रहा है। जैसे अगर बजरंग दल की बात करें तो काफ़ी लोग उस साइड जो है आकर्षित हो रहे हैं, बजरंग दल ज्वाइन कर रहे हैं, भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि आपको बहुत समय लगेगा, बहुत मेहनत लगेगी युवाओं को ये रियलाइज़ कराने में कि इतनी कट्टरपंथी अगर होगी तो विकास नहीं होगा? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर आज का जो युवा है वो पढ़ा लिखा है, और पढ़े लिखे युवा को मुझे लगता है कि अपनी बात समझाने में या कोई भी बात समझने में बहुत समय नहीं लगने वाला है। बशर्ते कि हम लोगों को अब उनको सिर्फ इस बात को समझाना है कि आपको जो बीजेपी द्वारा झूठे प्रोपोगंडास फेंके जाते हैं, चाहे वो हिंदू मुस्लिम का हो, चाहे वो कट्टरपंथी का हो, चाहे वो झूठी राष्ट्रभक्ति का हो, हमको सिर्फ उनको समझाने की ज़रूरत है। आज का जो वोटर है, आज का जो युवा है, वो पढ़ा लिखा है और समझदार है, बहुत अच्छे से समझता है कि क्या सही है क्या गलत है। बहुत सारे माध्यम ऐसे आज हमारे युवा के पास उपलब्ध हैं। अब सिर्फ वो टीवी और पेपरों तक सीमित नहीं है। जानकारी जुटाने के लिए आप देखेंगे कि सोशल मीडिया जैसे, इंटरनेट जैसे बहुत सारे माध्यम उनके पास हैं, और आज का युवा तुरंत अगर उसके पास एक कोई जानकारी आती है तो उस जानकारी को वेरीफाई करने में विश्वास रखता है। अब भारतीय जनता पार्टी का जो झूठा छलावा, जो झूठी गेंद भारतीय जनता पार्टी फेंकती थी, इस बार के चुनाव में वो गेंद उनके बाउंसर जाने वाली है, और जो वास्तविकता है
वास्तविकता के आधार पर इस बार इस प्रदेश का युवा जो है वो वोट डालने वाला है। और निश्चित तौर पर वास्तविकता ये है कि भारतीय जनता पार्टी की 18 साल की सरकार में मध्य प्रदेश में हाय तौबा पूरे प्रदेश में मची हुई है। शिवराज सरकार जाने वाली है। एक भाषा देसी भाषा में कहें तो इस बार शिवराज मामा तो घी हो। अच्छा, शिवराज अपनी अलग घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन अगर बात करें जो है कमलनाथ की और कांग्रेस की, तो और भी योजनाएं जो हैं सामने आई हैं, बहनों के लिए आई हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम भी आई है, लेकिन युवा के लिए मुख्य रूप से इस बार कोई अभी तक योजना खास रूप से घोषित नहीं हुई है। क्या लग रहा है आपको, क्या ऐसी घोषणाएं कुछ ऐसी होने वाली हैं जो युवाओं के लिए? देखिए, निश्चित तौर पर एक वचन पत्र मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आपको करेक्ट कर दूँ कि माननीय कमलनाथ जी घोषणाएं नहीं करते हैं। कांग्रेस पार्टी घोषणा नहीं करती है, कांग्रेस पार्टी वचन पत्र लाएगी, और जिसके लिए कांग्रेस पार्टी अगर हमारी सरकार आती है तो हम वचनबद्ध रहेंगे और वचन को निभाने में विश्वास रखते हैं। घोषणाएं रोज जाके कहीं नारियल फोड़ना ये कांग्रेस पार्टी का काम और कांग्रेस पार्टी की परिपाटी नहीं रही है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में हमारा वचन पत्र तैयार हो रहा है। हम लोग भी जो है कॉलेजों में नुक्कड़ चौराहों पर जाकर युवाओं से उनके जो सजेशंस हैं वो हम इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं कि किस प्रकार से अगर हमारी सरकार बनती है तो हम लोग हमारी सरकार को युवाओं के भविष्य के लिए क्या करना है, क्या कदम हमको उठाना है कि किस प्रकार से इस प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था सुधर सके, किस प्रकार से इस प्रदेश के युवा को इस प्रदेश में ही रोजगार के अवसर प्राप्त हो सके। तो निश्चित तौर पर हम लोग जो है युवाओं से जाकर उनके सजेशंस ले रहे हैं। उन सजेशंस को हमारे वचन पत्र में हम लोग माननीय हमारे जो सीनियर लीडर हैं उनको दे भी रहे हैं। एक जब हमारा पार्टी का पूरा एक वचन पत्र आएगा तो निश्चित तौर पर युवाओं के लिए मुझे लगता है कि 50% से ज़्यादा चीज़ें इस बार आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी की तरफ से आने वाली हैं। एक आखिरी सवाल से ये इंटरव्यू जो है खत्म करना चाहूंगी। कैलाश विजयवर्गीय ने अभी बयान दिया है आपके नेताओं पर, वरिष्ठ नेताओं को बुढ़ऊ कहा है, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को। तो आप एक युवा नेता हैं, आपकी क्या सोच है इस पर? देखिए, कैलाश विजयवर्गीय जी जो बोल रहे हैं पहले वो खुद के अपने बारे में देखें कि उनकी उम्र क्या है। यही बात पलट के अगर उनको हम लोग बोलें तो ठीक नहीं लगेगा, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की शैली है, हम लोग की शैली नहीं है इस प्रकार से किसी पर टीका टिप्पणी करना। और मैं चैलेंज देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अगर उनमें दम है, ताकत है, तो वो आएँ और कभी हमारे दिग्विजय सिंह जी के साथ कभी 10 किलोमीटर पैदल चल के दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा कि कौन बूढ़ा है। माननीय दिग्विजय सिंह जी ने 3500 किलोमीटर की राहुल जी की जो पदयात्रा थी पूरे देश में, उसमें कंधे से कंधा मिलाकर सबसे आगे, राहुल जी से भी आगे चलने का काम किया है। इसके पहले चुनाव में 2018 में 3300 किलोमीटर की नर्मदा परिक्रमा करने का काम किया है। और ऐसे व्यक्ति को अगर आप बूढ़ा बोलते हो तो मैं आपको चैलेंज देना चाहता हूं कि आप आके एक बार बराबरी करके उनके साथ बस पैदल चल के दिखाइए, समझ में आ जाएगा कौन बूढ़ा है और कौन जवान। बिल्कुल, एक सटीक उत्तर जो है वो कहीं ना कहीं आशुतोष जी ने दिया है। युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं मध्य प्रदेश? निश्चित तौर पर मैं आपके चैनल के माध्यम से युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि 2023 का चुनाव आपके भविष्य का चुनाव है, आपके आने वाली पीढ़ियों का चुनाव है। आपको तय करना है कि ये चुनाव आपके भविष्य को किस दिशा में लेके जाएगा। निश्चित तौर पर इस चुनाव में हमको कट्टरपंथी या झूठे राष्ट्रवाद की ओर नहीं जाके एक कैसे हमारा रोजगार सुनिश्चित हो, कैसे अच्छी शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित हो, किस प्रकार से हमारा प्रदेश एक खूबसूरत और समृद्ध प्रदेश बन सके, इस विषय को लेकर आपको निश्चित तौर पर वोट करना है। और आप जिस प्रकार से देख रहे हैं कि कमलनाथ जी का जो विजन, एक विजनरी नेता है, वो निश्चित तौर पर आने वाले समय में 23 में अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो इस प्रदेश को इतने समृद्धि की ओर वो ले जाएंगे कि पूरे देश में मध्य प्रदेश का डंका और पूरी दुनिया में बजने वाला है। चलिए, आज हमारे साथ युवाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले कांग्रेस के NSUI जो छात्र संगठन है उसके प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसी जी मौजूद थे और इनसे तमाम मुद्दों पर चर्चा की। आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो NSUI है वो पूर्ण रूप से तैयार है जो नवंबर में चुनाव है विधानसभा के, उसके लिए। आपको क्या लगता है युवाओं को इस बार सबसे ज्यादा आक्रोश किस बात पर है, किस बात पर, किस मुद्दे पर वो वोट देने वाले हैं और किसको वोट देने वाले हैं? क्या राय लग रही है हमारी मध्य प्रदेश की जनता को, युवाओं को क्या लग रहा है, कौन जीतने वाला है? या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही जनता से, जनप्रतिनिधियों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।